विषय की ओर आते हैं और आज हमारा विषय है श्रृंगार सामग्री। मित्रों, सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु तथा अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद करने के लिए, बेहतर करने के लिए देवी पार्वती, भगवान शिव शंकर की उपासना करती हैं, उनका मंत्र जाप करती हैं, तरह तरह से उनकी पूजा उपासना वो करती रहती हैं। सभी सुहागन स्त्रियां देवी पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करती हैं ताकि उनका सुहाग जो है कहीं ना कहीं स्वस्थ रहे और उनके संबंध बेहतर रहें। लेकिन इन 16 श्रृंगार की सामग्रियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भाई इन सब का एक शुभ और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। कौन सी वो सामग्री हैं, कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं और कैसे इसका एक लाभ आपको मिल सकता है, आइए सबसे पहले वो बताते हैं। सबसे पहले सुहाग की विशेष सामग्री की बात करेंगे जो विशेष पहचान होती है, यानी कि सिंदूर। धार्मिक दृष्टि से मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है, ऐसा सर्वशास्त्र भी कहते हैं। आपने देखा भी होगा अपने घर में माताओं बहनों को। संबंध बेहतर होने के साथ ही आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद होने लगता है, सुधरने लगता है। इस सिंदूर का सीधा सीधा संबंध सूर्य और मंगल से माना जाता है, यानी कि कुंडली का सूर्य और मंगल आपको शुभ परिणाम देने लगता है। वहीं मंगल मांगल्य का कारक भी है। माताओं बहनों की कुंडली के अंदर अगर वो विवाहित हैं तो मंगल का शुभ अवस्था में होना बेहद जरूरी है। मांग में शुद्ध सिंदूर के प्रयोग से शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। शुद्ध सिंदूर में क्योंकि पारा होता है तो भाई पारा होने से इसका प्रयोग करना काफी लाभप्रद माना गया है। अब दूसरी सामग्री की बात करते हैं, वो होता है विशेष तौर पर मंगलसूत्र। विवाह के समय इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी माताएं बहनें जब विवाहित होती हैं तब वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए मंगलसूत्र भी पहनती हैं। ये रक्षा सूत्र भी होता है, मंगलसूत्र भी होता है। भगवान का ये बड़ा पवित्र जो है जब बंधन बनता है मित्रों, तो ये मंगलसूत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो भाई मंगलसूत्र को धार्मिक दृष्टिकोण से सुहाग की विशेष निशानी माना गया है और ये हर नकारात्मक ऊर्जा से हमारी माताओं बहनों को बचाता है और इसी के साथ ही महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी कि जो उनकी इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, आत्मविश्वास कूट कूट के भर देता है। इसमें विद्यमान क्योंकि सोना होता है, चांदी होती है, छोटे छोटे काले और सफेद मोती होते हैं, तो ये सर्वोत्तम माने गए हैं। सोना बृहस्पति, चंद्रमा, चांदी, मोती, चंद्रमा मन का कारक, तो ये सारी चीजें मिलकर सोना, चांदी और मोती ये मिलकर एक सर्वोत्तम योग बनाता है और ये सर्वोत्तम कहीं ना कहीं योग हमारी माताओं बहनों को प्रभावित करता है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है। तीसरी सामग्री की बात करते हैं मित्रों, जो अक्सर हमारी माताएं बहनें अपने माथे पर लगाती हैं, यानी कि बिंदी। महिलाओं के माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी बुद्धि को एकाग्र करती है, मन को शांत करती है और अगर हमारी माताएं बहनें ठीक प्रकार से इसे अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं तो उन्हें एक विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि यहां वो ग्रंथि होती है, जब आप बिंदी लगाती हैं उस पर थोड़ा सा भी दबाव होने से आपकी जो आज्ञा चक्र से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको आप संयोजित कर लेती हैं, उसको नियंत्रित कर लेती हैं, जिसके प्रभाव से आपके संबंध कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए हुए फैसले एकदम से ठीक साबित होते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं 16 श्रृंगार की चौथी सामग्री अर्थात चूड़ी के विषय में। हमारी माताएं बहनें अपने हाथों में पहनती हैं। हाथों में पहने जाने वाली कंगन या चूड़ियां शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करती हैं। यानी कि जो त्रिदोष हैं, जो शरीर के अंदर तरह तरह के विकार पैदा कर देते हैं, ये इन तीनों को नियंत्रित करती हैं। हर नकारात्मक ऊर्जा से कांच की पहनी जाने वाली जो चूड़ियां हैं हमारी माताओं बहनों को बचाती हैं हर नकारात्मक ऊर्जा से। स्वास्थ्य उनका बेहतर होने लगता है। कहीं ना कहीं रक्त विकार जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और अगर आप एनीमिक हैं तो कांच की चूड़ियां आप अवश्य पहनिएगा, आपको लाभ खूब होगा। मित्रों, बात करते हैं अगली सामग्री बिछिया के विषय में। महिलाओं द्वारा
पहनी जाने वाली बिछिया विशेष तौर पर चांदी की बनी होती है। तो भाई शुद्ध चांदी की होने के कारण चंद्रमा को शुभ यहां ये कर देती हैं। हर नकारात्मक ऊर्जा से हमारी माताओं बहनों को ये बचाती हैं। विशेष तौर पर यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं तो ये एक्यूप्रेशर का भी काम करती हैं। तो हमारी माताओं बहनों के पैर में जब वो बिछिया पहनती हैं तो इसका सीधा संबंध उनके गर्भ से होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाता है और कहीं ना कहीं उनकी होने वाली जो संतान है उस पर भी एक अच्छा और सकारात्मक प्रभाव ये डालती है। मित्रों, बात करते हैं अगली छठी सामग्री पायल के विषय में। शुद्ध चांदी की पायल पहनने से कमजोर नर्वस सिस्टम पहले से मजबूत होने लगता है और पैरों के रोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। हमारी माताएं बहनें जब इसे पहनना शुरू करती हैं तो वो स्वयं पर नियंत्रण पा लेती हैं, यानी उनके द्वारा लिए गए फैसले सही होते हैं। शरीर के अंदर वसा भी धीरे धीरे ये पायल पहनने के बाद कम करने लगती है, यानी कि अगर आप पायल पहनेंगी, शुद्ध चांदी की पायल पहनेंगी तो आपके शरीर का वसा यानी कि चर्बी जो फैट है वो दिन प्रतिदिन कम होगा। अगली सामग्री के बारे में बताते हैं मेहंदी के विषय में। अक्सर माताएं बहनें शुभ मांगलिक त्योहारों पर, अपने घर में शादी विवाह के समय मेहंदी का प्रयोग करती हैं। तो भाई धार्मिक मान्यता के अनुसार मेहंदी का विशेष महत्व माना गया है। अक्सर हमारी माताएं बहनें शिव परिवार की जब पूजा अर्चना करती हैं तो देवी पार्वती को भी अर्पित करती हैं, देवी दुर्गा को, देवी लक्ष्मी को, गायत्री को अर्पित की जाती है। शुद्ध मेहंदी रक्त विकार को दूर करने के साथ ही रक्त संचार को भी नियंत्रित करती है। शरीर में कहीं ना कहीं ये शीतलता प्रदान करती है और कुंडली के बुध का इससे सीधा सीधा संबंध है। तो भाई जब आप शुद्ध मेहंदी का प्रयोग करेंगे तो आपकी कुंडली का बुध मजबूत होगा, त्वचा के विकार, त्वचा के रोग धीरे धीरे दूर होने लगेंगे।